तो शक्ति की उपासना के महापर्व में आज सप्तमी का दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि की आराधना से हर तरह के भय का नाश हो जाता है। मां अपने भक्तों को शत्रुओं पर विजय का वरदान देती हैं। उनके आशीर्वाद से भक्त बुरी शक्तियों से हमेशा बचे रहते हैं और उन्हें हर काम में सफलता मिलती है। मां कालरात्रि की पूजा के लिए आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दिल्ली से लेकर अयोध्या, कोलकाता से लेकर मुंबई, हर जगह भक्त मां की आराधना में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, लीन हैं। मां के भव्य दिव्य पंडाल में पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कहीं नेता तो कभी अभिनेता, हर जगह आराधना अपरंपार है। मुंबई में दुर्गा पूजा के लिए हर साल की तरह इस बार भी अभिनेत्री काजोल और रानी मुखर्जी के परिवार ने देवी दुर्गा के लिए भव्य पंडाल सजाया, जिसमें मां का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम सितारे पहुंचे। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में इस वक्त अलग अलग शहरों से दिखा रहे हैं। क्या मिजाज है देश का। सप्तमी आज है और शक्ति उत्सव लगातार गुड न्यूज़ टुडे आपको दिखा रहा है। ऐसे में क्या आम, क्या खास, क्या नेता, क्या अभिनेता, तमाम लोग बड़ी संख्या में शिरकत कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, देवास के साथ साथ तमाम और जगहों पर किस तरीके से नवरात्र के इन दिनों में लोग उत्सव के रंग में डूबे हुए हैं। आस्था और भक्ति का एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। मां की आस्था में लोग डूबे हैं। कहीं पर भव्य आरती की जा रही है तो कहीं पर गरबा खेला जा रहा है और कहीं रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से देश भर में आस्था और उमंग उल्लास की एक अलग ही बयार देखने को मिल रही है। नवरात्र के दिनों में दिल्ली के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। कालकाजी मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहां की तस्वीरें दिखा रही है हमारी संवाददाता मनीषा। देखिए, शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है और ऐसे में मां कालरात्रि के स्वरूप की जो है वो पूजा उपासना की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कालकाजी मंदिर में, जो तमाम शक्तिपीठों में से एक है और इसकी मान्यता इतनी कि वो भक्तों की भीड़ ही आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि मान्यता इस मंदिर की कितनी है। कहते हैं कि महाभारत के समय में इस मंदिर में जो है भगवान श्री कृष्ण और पांडव जो थे वो भगवान माता रानी का जो है आशीर्वाद लेने आए थे और मां ने उनको विजय प्राप्ति का जो है विजय का वरदान जो है उनको दिया था और उसके बाद से ये मंदिर की जो मनोकामना है, इस मंदिर में जो भी कोई आता है उनकी भक्तों की मुरादें जो है वो जरूर पूरी होती है। सबसे पहले मैं आपको भी दर्शन करवाना चाहूंगी कि मां के भवन को किस तरीके से जो है वो सजाया गया है और भक्तों की जो भीड़ है वो भवन के अंदर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर कोई जो है मां की एक झलक पाने को है कि बस हमें उनकी एक झलक मिल जाए, क्योंकि हर कोई जो है लंबा इंतजार के बाद मंदिर के अंदर जो है वो आता है। और आप देख सकते हैं कि मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है, क्योंकि 9 दिन जो ये होते हैं बेहद ही खास होती है मां के हर एक स्वरूप को पूजने के लिए। और आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ जो है सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और आप देख सकते हैं कहते हैं कि ये जो मां का रूप है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली रूप है। सबसे ज्यादा कहते हैं कि इस रूप की अगर पूजा उपासना की जाए तो भय और यहाँ तक कि मृत्यु जो है वो तक टल जाती है। एक बार मैं दर्शन कराना चाहूंगी जो भक्त अपने घरों से बाहर या दफ्तर होने की वजह से नहीं निकल पा रहे, ताकि वो भी दर्शन कर सके। तो मां के स्वरूप को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मां का श्रृंगार किया गया है। मां की ओढ़नी से लेकर मां के गहनों तक की बात करें और भक्तों की भीड़ को बनाए रखने के लिए आपको यहाँ पर लगातार सीसीटीवी दिखेगी, पुलिसकर्मी आपको जो है वो तैनात नजर आएंगे, बस एक झलक पाने के लिए किस तरीके से जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और एक दर्शन आप लोगों के लिए भी, क्योंकि माँ का ये जो स्वरूप है वो वाकई में बहुत खास है। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, हर कोई जो है यहाँ पर दर्शन करने आ रहा है और सबसे ज्यादा तो हर कोई तारीफ भी कर रहा है कि किस तरीके से जो प्रशासन है उन्होंने देख रेख रहा है। हमारे साथ पुजारी जी भी है। आज के दिन माँ के 7वें कालरात्रि की पूजा उपासना की जा रही है। किस तरीके से भक्तों का जो है यहाँ जोश दिख रहा है, क्योंकि कोई नींबू की माला भी आज के दिन अर्पित करता है, तो क्या खास है? आज का एक अपना महत्व है माँ कालरात्रि का, ठीक है, जिससे कि आप देख रहे होंगे सोमवार होते के साथ साथ भी इतनी भीड़ है मंदिर के अंदर। पूरा मंदिर पैक है। सुबह 5 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं और फिर भी भक्तों का जमावड़ा रुक नहीं रहा है। एक अपने आप में एक माई का दिन है, अच्छा दिन है, तो सब कुछ बहुत मंगलमय हो रहा है। आज के दिन माँ को भोग क्या लगा है? आज के दिन माई का अपना अपना, वैसे तो माई का आज नॉर्मल जैसे हमारा व्रत वाला जो होता है वैसा ही सब कुछ नॉर्मल है। अभी सब कुछ माई का नॉर्मल व्रत की तरह ही सारा चलेगा, ऐसा कोई स्पेशल भोग नहीं है। नवरात्र में जिस तरीके का भोग आप लोग अपने मंदिरों में चढ़ाते हैं, आप लोग खाना
पसंद करते हो तो वही चीज माँ को भी पसंद है, उसी तरीके का भोग आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि नींबू की अगर 108 नींबू की माला अगर माँ को अर्पित किया जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत खास माना जाता है। तो भक्तों की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोश है सिर्फ नौ दुर्गे के इस स्वरूप के जो है दर्शन करने के लिए, और हर कोई जो है बस इसी दिन का इंतजार करता है और आज जो है माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, चाहे कोई वो बुजुर्ग महिला हो या फिर बच्चा हो, हर कोई यहाँ पहुंचा हुआ है। कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। तो चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, मनीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से कालका जी मंदिर, और हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं मुंबई से। मनीषा, आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। सुबह से आप मौजूद हैं, आप पहले एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, कितना बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं आज। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा। मनीष, क्या तस्वीरें हैं? देखिए वैभव, मैं इस वक्त झंडे वाला माता के मंदिर में हूँ और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आज मंदिर में जो भीड़ थी पिछले दिनों से वो 2 गुनी 3 गुनी हो चुकी है, क्योंकि अब नवरात्र के आखिरी दिन है, बस 2 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में हर कोई कोशिश कर रहा है कि चाहे संडे हो या मंडे, वो लगातार माता के दर्शन करते रहें। ऐसे ही जयकारों से लगातार मंदिर गूंज रहा है। इस वक्त भी अगर मैं लाइन की बात करूँ तो ये कतार बाहर गेट से शुरू होती है, जो कि यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, लेकिन चारों तरफ आप जहाँ भी देखेंगे मंदिर में आज आपको भारी भीड़ दिखाई पड़ेगी। माँ कालरात्रि की आज पूजा होती है और कहते हैं कि अगर ये माता खुश हो गई तो आपके शनि के सारे दोष कट जाएंगे, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन समस्याओं के निपट जाने से परे जो आस्था है, जो भक्ति है, उसके लिए लोग लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और आप देखिए कि किस तरह से अगर हम पूरे मंदिर का प्रांगण दिखाएं तो कहीं भी आपको इस वक्त खाली जगह दिखाई नहीं पड़ेगी, जबकि आज सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है। 2 दिन की छुट्टी के बाद सबके ऑफिसेज, स्कूल खुले होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये भीड़ अगर आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर की मान्यता क्या है। सुबह 4 बजे कपाट खुले, पहली आरती हुई, उस आरती में भी लोग शामिल होते हैं और दिन भर इस तरह से लोग यहाँ पर लगातार पहुँचते रहते हैं। अब नवरात्रि बस खत्म होने को आई है, अब लगातार क्या मंदिर आना हो रहा है आप लोग का भी? लगातार सर, लगातार तो नहीं पहुँचे, 10 साल में तो वही हुए हैं। 10 साल में अब आप इतने दिनों मतलब क्यों नहीं आ पाए, क्या दिक्कत? सर एक्चुअली में यहाँ नहीं रहती ना। हाँ जी। नवरात्रि में यहाँ आई, दर्शन कर लिया, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर बहुत आप कब से आ रही हैं? सर मैं तो 10 साल से रेगुलर आती हूँ। 10 साल से रेगुलर आ रही हैं? हाँ जी। बेटा कितने साल का है आपका? ये 6 साल का है सर। मतलब इसके भी पहले से आप आ रहे हैं? हाँ जी, इसके टाइम से ही आ रही हूँ। तो क्या ऐसी खास बात है, क्यों आपको लगता है कि नवरात्रि में झंडे वाला माता के मंदिर पहुँचना है? अच्छा है, आना चाहिए और माता के दर्शन करके सारी मनोकामनाएं अधिकतर पूरी होती हैं। हाँ जी, ये सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं उन्हीं मनोकामनाओं के चलते। आज तो मंडे है, ऑफिस का दिन है, कैसे टाइम निकाल लिया? टाइम मिल गया तो आ गया माता रानी का दर्शन करने और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर काफ़ी शांति भी है, माता का दर्शन करने से आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा से लोग प्राप्त पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तमाम लोग अपने अपने अनुभव भी बता रहे हैं कि वो पिछले कितने सालों से मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां संभव हो तो लोगों से बात कीजिए, उनकी आस्था को समझिए। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं आपको कि इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ मुंबई के मुम्बा देवी मंदिर में, जो वाकई में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमेशा ही यहां पर ढेरों लोग होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, लेकिन जब बात नवरात्रि की हो तो दृश्य तस्वीरें कुछ इस तरह की हो जाती हैं। लगातार संख्या जो है बढ़ती ही जा रही है। भीतर की तरफ माता रानी जो है विराजमान है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से हम भीतर तक नहीं जा सकते। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था की गई है। हर कोई बाकायदा पूजा पाठ करने के बाद, माता रानी का दर्शन करने के बाद यहाँ पहुँच रहा है। और जहाँ तक भी आपके दृश्य जाएं, अच्छी खासी यहाँ पर कतार लगी हुई है। बाकायदा आधा घंटा लोग जो हैं लाइन में रहते हैं और उसके बाद जो है माता रानी का दर्शन कर पाते हैं। थोड़ा सा परिसर भी देखें, परिसर में भी जहाँ तक भी नजरें जाएं, सिर्फ और सिर्फ माता रानी के जो भक्त हैं वही देखने को मिल रहे हैं। माता रानी को चढ़ाने वाली एक से बढ़कर एक चुनरी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ आज उन्हें पसंद है वो सारी चीज़ें लोग घरों
घरों से बना करके लेकर आते हैं, बाकायदा फूलों की थाली होती है और माता रानी तक पहुंचा जाता है। ये पूरी तरह से जो है दरबार की बात हो गई है। तो इस तरीके से मुम्बा देवी मंदिर का जो दृश्य है, तस्वीर है, वो हम यहाँ देख रहे हैं। थोड़ा कोशिश करते हैं लोगों से भी बातचीत करने की। और देखिए कुछ देर पहले ही, क्या नाम है आपका सर? राकेश कोठारी। राकेश जी, कुछ देर पहले ही आप बाकायदा दर्शन करके आए हैं, चुनरी भी आपने कंधे पर लगा रखी है। क्या कहेंगे माता रानी को लेकर, नवरात्रि को लेकर? आज नव दुर्गा माता का 9 दिन का पूरा फंक्शन है, नवरात्रि। आज हम मुम्बा देवी मंदिर पे खड़े हैं। मुम्बा देवी मंदिर जो मुंबई जिसका नाम पड़ा है इस मंदिर से है और आस्था से जुड़ी सारे लोग अपने तकलीफें माता जी से प्रे करने आते हैं कि हमारे घर परिवार में सबको सुख मिले। तो 9 दिन का ये जो फंक्शन रहता है बहुत पूरे हिंदुस्तान में उत्सव के साथ मनाया जाता है। आपका भी मेरे ख्याल से व्यापारी यहाँ पे इधर ही आसपास रहते हैं? या हमारा गोल्ड का बिजनेस है, हमारे यहाँ पे हमारी ऑफिस है, तो हम तो रोज आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, मुम्बा देवी का दर्शन करने। मुम्बा देवी अपने आप में बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि जो भी कोई आए मन्नतें पूरी हो जाती है। आप भी सालों से देखते आ रहे हैं, वाकई में सच है? 100%। आप दिल से मांगो, आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। बिल्कुल, तो दिल से मांगो तो माँ की मन्नत जरूर पूरी होगी। ऐसी कई कथाएं, कहानी मुम्बा देवी से मिलकर जुलकर हमें मालूम पड़ती है, सुनाई देती है। वाकई में मुम्बा देवी मंदिर बहुत ज़्यादा न केवल प्रसिद्ध है बल्कि चर्चा का विषय भी हमेशा ही बना हुआ होता है। आपको बताएं कि मुंबई के नाम पर मुम्बा देवी मंदिर का नामकरण यहाँ पर हुआ है। जिम्मेदारी, सुरक्षा कवच बनकर माता रानी हमेशा ही मुंबई को संभाले हुए होती हैं। जो कोई भी नया काम जब शुरू करता है यहीं पर आता है, फिर चाहे वो आम हो, खास हो, हर कोई नया काम शुरू करने के लिए अपने सपने लेकर सपनों के शहर में आता है, मुम्बा देवी मैया का दर्शन करता है। जैसे यही तो बात है, आप हर रोज जब तस्वीरें दिखाते हैं, मैं यही नोटिस कर रहा हूँ, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जो संख्या लगातार बढ़ रही है, पुलिस फोर्स भी बढ़ रहा है, मैनेजमेंट जो है, वॉलंटियर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ। कहते हैं, देखिए धर्मेंद्र की माफ कीजिएगा मनीष, आपके पास आ रहा हूँ, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि कहते हैं कि देखिए काल रात्रि जो माँ है, काली माँ, वो जो है भय से हमको मुक्ति दिलाती हैं। विकराल उनका रूप है लेकिन वो हमको शांति प्रदान करती है, मन से बहुत सौम्य है, मतलब आसानी से उनकी आराधना करके उनसे हम मांग सकते हैं कुछ भी। तो बिल्कुल माँ का रूप भले विकराल है लेकिन कहते हैं कि हृदय बड़ा कोमल है। अगर आपने सच्ची भाव से अच्छे से सब कुछ मांगा है, जेन्युइन चीज़ मांगी है, आपकी मांग बहुत वाजिब सी है, तो वो ज़रूर माँ पूरी करती हैं। और कहते हैं कि काल रात्रि माता के दर्शन और पूजा पाठ इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि आपके जीवन में अगर शनि के कोई संकट हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारी शनि की 7.5 चल रही है, तो उन चीज़ों में आपको राहत मिल सकती है, उन समस्याओं से आपको राहत मिल सकती है। और यही वजह है कि आप मंदिर में भीड़ देखिए, इस वक्त ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और सोमवार का दिन आप ये अमूमन नहीं देखते हैं मंदिर में, लेकिन बस वही है, श्रद्धा है, भाव है। नवरात्रि के आखिरी दिनों में हर कोई मंदिर पहुंचना चाहता है, पूजा अर्चना करना चाहता है। और आज का दिन है, कल का दिन है, फिर नवमी होगी, मंदिर में ही लोग जो कन्याएं हैं वो कन्या पूजन कर सकते हैं, उनको आप भोजन करा सकते हैं। ये सारे इंतज़ाम भी मंदिर में किए गए हैं। लेकिन तस्वीरें इस वक्त बेहद ख़ास हैं क्योंकि दरबार को भी जिस तरह से सजाया गया है, संवारा गया है, वो दिखाता है कि नवरात्रि में किस तरह की रौनक मंदिरों में करने की कोशिश की मनीष, विशेष फूल दिख रहे हैं क्या सज्जा में आज? क्योंकि कहते हैं कि रात रानी और गुड़हल बहुत पसंद आता है माता को, तो आज कुछ विशेष भोग या विशेष श्रृंगार फूल नजर आ रहे हैं क्या? तो बिल्कुल, अगर मैं दरबार की बात करूं तो दरबार में जब आप अंदर की तरफ जाएंगे जहां पर माता रानी विराजमान है, तो वहाँ पर आपको उनकी पसंद की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो फूल हो, वस्त्र हो, उनके भोग की चीज़ें हो, वो सब कुछ यहाँ पर दिन के हिसाब से बदलता रहता है। हालांकि दरबार में अब आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारी खूबसूरती है वो अब आर्टिफिशियल है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है, जो मुख्य जहाँ पर देवियाँ विराजमान है, वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ जाती हैं। जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी बस कोशिश यही रहती है कि वो जितने करीब जाकर दर्शन कर सकें उतने करीब जाकर उनके दर्शन करें, क्योंकि
भीड़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि उसको मैनेज करना, उसको संभालना ये भी बड़ा टास्क है यहाँ के वॉलेंटियर्स के लिए। लेकिन वॉलेंटियर्स लगातार मेहनत करते रहते हैं। आप 24 घंटे चाहे जब आइए, आपको यहाँ पर बहुत सारी फीमेल वॉलेंटियर्स, मेल वॉलेंटियर्स दिखाई पड़ जाएंगे जो भीड़ को लगातार संभालती हैं, समझाती है कि आप आगे बढ़ते जाइए क्योंकि आपके साथी भी पीछे हैं। और उसकी जरूरत भी होती है मनीष, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। धर्मेंद्र, अब आपके पास मैं आना चाहूँगी। आपके पीछे भक्तों का सैलाब, लंबी कतारें मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन माँ का क्या विशेष श्रृंगार, क्या विशेष भोग उनको लगाया गया है, उसके बारे में बताइए। मंदिर की ओर से क्या तैयारियां हैं? देखिए, आपको बताएं कि रेगुलर सुबह 7 बजे मुंबा देवी मंदिर जो है वो देवी भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। लेकिन जब बात नवरात्र की होती है तो सुबह 5 बजे से ही मंदिर का जो दरबार है, जो गेट है, वो खोल दिया जाता है और हर कोई जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचता है। और लगभग 3 बार आरती होती है। माता रानी का 3 बार श्रृंगार भी किया जाता है और स्पेशली माता रानी के लिए व्यंजन तो लोग अपने घरों से बनाकर आते ही हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो मावे की बर्फी होती है, कोवे की बर्फी होती है। विशेष बर्फी का भोग लगा रहे हैं माँ को। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। देखिए, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आप लगातार नवरात्र के रंग जीएनटी के साथ देख रहे हैं। नवरात्र में जहां मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना होती है, तो वहीं गुजरात में इस दौरान किया जाने वाला गरबा और विशेष आरती लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ही पारंपरिक और भव्य महाआरती में। हमारी संवाददाता श्वेता झा आपको दिखा रही है गुजरात के राजपीपला में मां हरसिद्धि की तलवार महाआरती के रंग। मौजूद हूँ वडोदरा से 75 किलोमीटर दूर राजपीपला में। आपको बता दें कि नवरात्र चल रहा है और नवरात्र के दिनों में अगर गरबा की बात की जाती है तो वडोदरा को सबसे पारंपरिक यानी कि प्राइम केंद्र माना जाता है गरबा के लिए। इसलिए खास करके दिल्ली से गुड न्यूज टुडे की टीम यहाँ पहुंची भी है। लेकिन आपको बता दें यहाँ कई तरह के गरबा और महाआरती इस दौरान किए जाते हैं। नवरात्र के आपको इन दिनों में बता दें कि पूरे साल में सिर्फ एक बार राजपीपला में राजवंश से जो जुड़े लोग हैं, आप देखिए, जो राजपुताना अपनी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आपको तलवार महाआरती करते नजर आएंगे। ये जो स्थल है ये हरसिद्धि मंदिर है और इस मंदिर से जुड़ी भी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनकी बड़ी श्रद्धा थी हरसिद्धि माँ पे, जो उज्जैन से उन्हें वो लेकर यहाँ पर आए। माता ने एक बात कही थी कि अगर कहीं भी राजा मुड़कर यानी कि पलटकर उन्होंने देखा तो वही माता स्थापित हो जाएंगी। उज्जैन से लाते हुए बीच में राजपीपली में आपको कहें कि महाराज को ऐसा लगा कि शायद माता जो है अब जा चुकी हैं या फिर शायद वो आ नहीं रही हैं उनके पीछे। जैसे ही उन्होंने पलट के देखा, माता हमेशा के लिए यहाँ स्थापित हो गई। यहाँ वही वो सिद्ध जगह है जहाँ पर माँ भवानी की, जय माँ दुर्गा की गूंज आपको सुनाई दे रही है, क्योंकि यहाँ माता का दरबार है। लेकिन नवरात्र के इस पावन अवसर पर आपको बता दें, हर साल पिछले 12 सालों से जो राजपूत समाज है इस तरह से तलवार महाआरती करता है, जिसमें 5 से 7 साल के बच्चों से लेकर के 30 से 45 साल तक के जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं और ये शस्त्र विद्या, शस्त्र पूजन एक तरह से नवरात्र के दौरान करते हैं। बेहद खूबसूरत और अनुपम पल है। आप चारों तरफ देख पाएंगे, एक तरफ वो राजवंश है जिसकी परंपरा आगे बढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ गणमान्य सदस्य जो हैं उनके मेहमान हैं, राज परिवार से जुड़े हुए वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस पूरे जो उनकी परंपरा और संस्कृति रही है उसे देख करके हर्षोल्लास से वो भर रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग भी जो हैं वो उपस्थित हैं। आपको हम दिखा दें कि जहाँ कहीं भी आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे तमाम श्रद्धालु न सिर्फ राजपीपला बल्कि आपको बता दें आसपास से जितने भी लोग हैं, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, खास करके इस अनोखी तलवार महाआरती को देखने के लिए। हर कोई अपने कैमरे में इस महाआरती को कैद कर लेना चाहता है और साथ ही साथ इस अनुपम और
दिव्य पल को हमेशा के लिए अपने स्मरण में रखना चाहता है, अपने ध्यान में रखना चाहता है। तो जय मां भवानी की यहाँ पर गूंज है और तलवार महाआरती का ये दिव्य रूप आप देख रहे हैं। इस बार का थीम आपको अगर हम बता दें, अगर मेरे कैमरामैन हिमांशु नीचे दिखाएं तो देखिए यहाँ पर ये ऊर्ध्व पुंड बना हुआ है, यानी कि विष्णु जी के सर पे जो माथे पर जो तिलक आप देखते हैं वो ऊर्ध्व पुंड, जिसे संस्कृत में कहा जाता है, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर और पुंड का मतलब होता है निशान या तिलक। हालांकि इसे वैष्णव तिलक भी कहा जाता है। तो इस बार का थीम यही वैष्णव तिलक है, जो कि फूलों से पूरा सजाया गया है और उस वैष्णव तिलक के चारों तरफ आप देख सकते हैं ये राजपूताना परिवार से संबंध रखने वाले तमाम युवा जो हैं इस वक्त तलवार महाआरती कर रहे हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है, अनुपम है। ये दिव्य और ये भव्य नजारा पूरे देश में और आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये देखना है तो आपको गुड न्यूज टुडे के संग ऐसे ही जुड़ना पड़ेगा। राजपीपला में हो रही महाआरती, जो कि तलवार महाआरती के नाम से जानी जाती है, पूरे साल यहाँ पर रहने वाले भक्तों को इंतजार रहता है इस महाआरती का, क्योंकि इसमें कई सारी खासियत है। अगर आप देखेंगे जैसे जैसे मंदिर में ढोल, शंखनाद, नगाड़े बज रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर तलवार आरती तेज होती जा रही है या उस ध्वनि के हिसाब से कम ज्यादा हो रही है। आपको बता दें, राजपूत परिवार द्वारा शुरू किया गया ये तलवार महाआरती की परंपरा पिछले 12 सालों से हालांकि निभाई जा रही है, लेकिन इसकी परंपरा बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। विशेष करके शस्त्र विद्या और शस्त्र पूजन का नवरात्रों में यहाँ विशेष महत्व रहा है। जो राज परिवार है उनका कहना है कि यहाँ माँ सिद्धि के दरबार में आकर के, हर सिद्धि के दरबार में आकर के हर साल इसी तरह से पूरे विधि विधान के साथ लगभग 200 से ज्यादा यहाँ पर जो युवक है वो तलवार आरती करते हैं और जय भवानी के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठता है। और आप देखिए अद्भुत नजारा आपको नजर आने वाला है, जहां आप देखेंगे कि तमाम जितने भी यहाँ पर जो लोग प्रतिभागी भाग लेने के लिए आए हैं वो सभी एक साथ तलवारबाजी करेंगे और अपने आप में इस नज़ारे को देखने के लिए हजारों हजार की संख्या में मंदिर परिसर में तमाम लोग जो हैं वो भर गए हैं। राजघराने से लेकर के तमाम श्रद्धालु न सिर्फ राजपीपला बल्कि वडोदरा, अहमदाबाद और गुजरात के अलग अलग हिस्सों से, और न सिर्फ गुजरात बल्कि आपको बता दें दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और खास करके इस पारंपरिक ये जो ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल अंदाज है इनके तलवार महाआरती का, उसे देखकर कहीं ना कहीं अपनी परंपरा पर गर्व महसूस करते हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ श्वेता झा, राजपीपला, गुड न्यूज टुडे। राजपीपला में नवरात्र में की जाने वाली तलवार महाआरती में केवल राजपूत समाज के बच्चे और युवाओं की भागीदारी होती है। हर बार आरती की एक थीम होती है और तमाम बच्चे और युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। किस तरह इस महाआरती की भव्य तैयारी होती है, ये दिखा रही हैं हमारी संवाददाता श्वेता झा। राजपूतों की आन बान और शान तलवार आप देख सकते हैं इनके हाथों में। राजपीपला में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर तलवारबाजी होने जा रही है। ये कोई तलवारबाजी ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि यहाँ होती है महाआरती, जो कि सिर्फ हर साल नवरात्र के मौके पर होती है, जहां पर 202 प्रतिभागी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। 5 साल से लेकर के आपको बता दें 35 से 40 साल तक के जो युवा हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और अपने आप में ये अनूठा कार्यक्रम है जिसे देखने के लिए न सिर्फ राजपीपला बल्कि आसपास से लोग भी यहाँ पर आते हैं और इस अनूठे जो आपको बता दें जो ये कार्यक्रम है और जो अद्भुत कार्यक्रम है उसे देखने के लिए जमा होते हैं। आपको बता दें ये जो पूरी परंपरा है सदियों पुरानी हालांकि है, लेकिन इसे फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। अब लगभग 12 साल हो गए हैं लगातार निरंतर जो राजपूताना परिवार है वो इसे आगे बढ़ा रहा है। आपका क्या नाम है? आदित्य सिंह। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है? हाँ। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हाथों में तलवार है और जो राजपूताना परिवार है, गोहिल राजवंश जो है शुरुआत वहां से हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे तलवार लिए हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। डर की बिल्कुल भी बात नहीं है इनको। इनफैक्ट इनके चेहरे पर अगर आप देखेंगे तो वो शौर्य, वो गर्व जो है उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पर तमाम आपको
आपको हम बता दें युवा है जो कि आज लगभग 202 युवा जो हैं वो यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, दूर दूर से आए हैं। आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? नर्मदा से ही है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें ऐसे ही तमाम युवा है जो यहाँ पर आ रहे हैं और इस तलवारबाजी में हिस्सा लेने वाले हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है राज परिवार की तरफ से और अपनी संस्कृति और परंपरा को आगे ले जाने की एक कोशिश। देखिए, गुजरात के राजपीपला में मां हरसिद्धि की महाआरती की अपनी पुरानी परंपरा और संस्कृति को पुनर्जीवित कर युवाओं में नया संचार भरने की कोशिश राजघराने की युवा पीढ़ी कर रही है। इसके बारे में हमारी संवाददाता श्वेता झा ने राजपीपला राज परिवार के युवराज मानवेंद्र सिंह और राज परिवार के युवा सदस्यों से बातचीत की। सुनिए सर, आप अपने बारे में बताइए और साथ ही साथ इस राज परिवार के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम मानवेंद्र सिंह गोहिल है। मैं राजपीपला रियासत का युवराज हूं और हमारा जो ये गोहिल वंश है जो आज से ऑलमोस्ट 650 साल पुराना है, उसका मैं 39th डायरेक्ट डिसेंडेंट भी हूं। सर, यहाँ से जुड़ी हमने देखा राज साहब की यहाँ से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। यहाँ पे हालांकि वडोदरा में हम कहते हैं कि गरबा ट्रेडिशनली अगर कहीं होता है तो वडोदरा में होता है, लेकिन राजपीपला हम जान रहे हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पर अकेली वो जगह है जहाँ तलवार से तलवारबाजी होती है और उससे गरबा किया जाता है। जी जी, ये अभी एक राजपीपला की एक पहचान बन गई है। हर एक शहर का अपना अपना अपनी पहचान होती है। जैसे अभी आपने बोला वडोदरा का जो गरबा है उसकी एक पहचान है, वैसे अभी राजपीपला में ये पिछले अभी 12 साल से ये एक तलवार आरती हो रही है। हमारे जो सीधी माता जी का मंदिर है उसके आंगन में ये माता जी को एक पूजन किया जाता है तलवार के द्वारा और बहुत ये पॉपुलर हो रहा है आजकल। इसमें बहुत सारे नवयुवान जुड़ते हैं और यंग भी है, काफ़ी 7-8 साल की उम्र से तलवारबाजी। तो ये जो तलवारबाजी होती है लगभग इसमें किस उम्र के लोग रहते हैं, मतलब कितना, क्या एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो ये करीब 7-8 साल की उम्र के बच्चे यहाँ पे जुड़ जाते हैं और ऑलमोस्ट 35 से 40 साल तक के जो युवान हैं वो इसके अंदर जुड़ते हैं। लगभग कितने समय तक इनको प्रैक्टिस करना होता है? क्योंकि देखिए तलवार उठाना ही, क्योंकि आप राज परिवार से ही हैं, तलवार अपने आप में उठाना ही बहुत मुश्किल होता है और तलवार के साथ पूरी आरती करना। देखिए, हमारे राजपूत समाज में तलवार हमारा एक घर का हिस्सा होता है, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले युद्ध में लड़ने जाते थे, इसलिए तलवार तो हर एक राजपूत को इसके बारे में मालूम है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन तलवार आरती के लिए इसकी प्रैक्टिस कई महीनों से शुरू हो जाती है और अलग अलग क्षेत्र में, उनके अलग अलग क्षेत्र में होती है और फिर सब लोग इकट्ठा होके और यहाँ पे समूह में यहाँ तलवार आरती होती है। जो ये तलवार आरती हो रही है उसमें लगभग देखिए ये तलवार आरती के लिए उधर से बाकायदा सवारी जो है वो भी आ गई है। ये जो पूरा रेला अब आपको हम दिखाएंगे, हिमांशु हमारे कैमरामैन अगर दिखा पाएंगे, ये क्या हो रहा है? जी, यहाँ पे जो लोग तलवार आरती में भाग ले रहे हैं उनका ये प्रोसेशन निकल रहा है। पालकी में माता जी आ रही हैं, हरसिद्धि माता जी पालकी में आ रही हैं, जिसका हमने पूजन हमारे पैलेस में से शुरू होकर यहाँ तक लेके आए हैं उनको। और साथ साथ में जो भी तलवार आरती में जो भाग लेने वाले हैं वो सारे नवयुवान इस जुलूस में प्रोसेशन में चल के और अभी धीरे धीरे ये वेरीसाल जी महाराज जो हैं, जो हमारे पूर्वज हैं और जिन्होंने हरसिद्धि माता जी की स्थापना की थी, उनको उज्जैन से लेके आए थे, उनकी तरफ ये लेके आएंगे। आप ये बताएं, आप चूंकि जाहिर सी बात है जो युवा हैं उससे आप कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम में आकर के आपको कैसा लगता है? युवाओं का कितना ज्यादा जोश देखिए? मुझे काफी खुशी होती है देख के और एक अच्छी गर्व की बात है कि जो युवराज साहब कह रहे थे 12 साल पहले युवा पीढ़ी ने ही फिर से इस आरती की शुरुआत फिर से की थी और वही सबसे ज्यादा इसमें शामिल होते हैं, तो हमारे लिए काफी गर्व की बात है। और इस बार मुझे सुनने में आया कि लगभग 200 से ज्यादा लोग परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो हर साल बढ़ती रहती है थोड़ी सी, तो हमारे लिए भी खुशी की बात है कि और अगले साल चाहते हैं इससे भी बड़ा हो और विदेश तक इसके बारे में लोग सुने। ये
यही हमारी उम्मीद है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो संस्कृति, जो परंपरा हमारी है, उसको जितना ज्यादा लोग जानेंगे उतना ही अच्छा है। ये बताइए कि यहाँ पर हम देखिए लगातार हम प्रशंसन भी दिखा रहे हैं। ये जो सवारी है वो आ चुकी है और अभी लगभग 202 बताए जा रहे हैं जो तलवारबाजी अभी यहाँ करेंगे। ये बताइए कि जितने भी लोग तलवारबाजी करेंगे वो सभी राजपूत घराने से ही होंगे? जी, सारे लोग जो भी यहाँ के जो तलवार आरती में जो भाग ले रहे हैं सारे राजपूत समाज में से हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग जिले से आए हैं। करीब इस बार 7 जिलों से आए हैं और इनकी मात्रा करीब 202 जितनी मात्रा में जो युवान हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ पर आप खास करके ये बताइए कि जब इस तरह का आयोजन होता है, क्योंकि जो आपके पूर्वज रहे हैं या फिर जो अभी भी बड़े आपके यहाँ हैं, वो एक अलग ढंग से चीजों को देखते हैं। आप युवा होने के नाते आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है इसमें? काफी ज्यादा। वैसे अगर आप यहाँ देखें तो सारे युवा ही हैं और क्यों मैं जैसे मैंने कहा था इन्होंने शुरुआत की थी और तलवार आती भी नहीं, अभी काफी रीति रिवाज फिर से युवा पीढ़ी ने मनाना चालू कर दिया, काफी जोश के साथ मनाते हैं यहाँ पे। तो राजपीपला में जैसे दूसरी जगहों में शायद आपको लगे कि युवा पीढ़ी शायद भूल गए हैं अपनी रीति रिवाज, राजपीपला में उल्टा है उसका। सबसे ज्यादा आप ये बताइए, इस परिवार के होने के नाते आपको कैसा लगता है कि जो आपकी परंपरा है उसे इस तरह से निभाया जा रहा है? न सिर्फ राजपीपला के लोग बल्कि दूर दूर से भी लोग अब आ रहे हैं इस परंपरा को देखने और जानने। तो गर्व और खुशी होती है बस, सब देख के उतना ही कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, राज परिवार के लोग हैं, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर जिस तरह से लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं तलवारबाजी, वडोदरा की बात करें तो ट्रेडिशनल गरबा अगर कहीं होता है तो पूरे गुजरात में सिर्फ वडोदरा में होता है। और उसमें भी राजपीपला जो कि 75 किलोमीटर दूर है वडोदरा से, वहां होती है तलवारबाजी जो कि सिर्फ इसी जगह पर होती है। और राजपूत जो ये राजवंश है, गोहिल राजवंश है, उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ ये खास कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है। हर नवरात्र में हर एक झलक, हर एक खास तस्वीर हम आपको इसकी दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन हिमांशु के साथ श्वेता झा, राजपीपला, गुजरात, गुड न्यूज टुडे। अब आपको जूनागढ़ का एक अनोखा गरबा दिखाते हैं। यहाँ अर्वाचीन गरबा की परंपरा बरसों से चली आ रही है। परंपरागत पहनावा और गहनों के साथ यहाँ महिला और पुरुष विशाल गरबा का आयोजन करते हैं। इस गरबा में महिलाएं अपने बेशकीमती गहनों के साथ गरबा करती हैं। आयोजकों का दावा ये है कि इस बार इस गरबा में महिलाओं ने करीब 3000 करोड़ के सोने गहने पहनकर गरबा खेला। नवरात्र के एक दिन यहाँ महारास का आयोजन किया जाता है। इस दिन सभी गरबा खेलने वाले पारंपरिक पोशाकों में अपनी संस्कृति का उत्सव मनाने पहुंचते हैं। नई पीढ़ी के नौजवानों, युवक युवतियों भी इस गरबा में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तस्वीरें देखिए। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां हर दिन आपको बताते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, परमात्मा पर विश्वास कर ही नहीं सकते। चलिए, उम्मीद करते हैं लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां जरूर मिली होंगी। बिल्कुल। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।